बोलने का सॉन्ग सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने ऑडिशन दी इसमें तैयारी की उसको लगना Yes, first of all, I would love to thank to Mr. Indra Kumar who has given me the chance to be a part of this franchise. And I found myself very lucky and fortunate also that I could reach people and they are loving me, they loving my act. And it's been really great feeling and experience has been really great and it has come out in a very, very, very big and grand way. So experience has been really good. I mean, with actors you mean to say? Yeah. With actors, yeah. In starting I was a bit confused because as everybody knows that film, so it has been a bit difficult for me to come here and do act with 3 stars, Vivek, Ritesh and Aftab. But somehow I managed it and now I'm here and today it got released and everybody's watching it. So I'm saying just you all people just go and watch it. It's Paisa Vasool and it's just mind-blowing, fantastic. ऐसा कोई स्क्रिप्ट है जो आपने ऑन लोकेशन पढ़ के आपको बहुत नर्वस फील हुआ जो आप ना करना चाहें और आपको ऐसा लगा कि बहुत वल्गर होगा यू मीन टू से आपकी फैमिली देखी ऐसा आपको भी लगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं रहा बिकॉज बीइंग एन एक्टर आई हैव अ डिफरेंट शेड्स. मुझे जो डायरेक्टर बोलेंगे वो मुझे करना पड़ेगा बिकॉज दैट्स अ डिमांड ऑफ द कैरेक्टर. सो ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ और एक बार में वन टेक आई वोंट से 3-4 टेक्स में मैंने वो कर दिया था. आई वॉज कम्फर्टेबल एट ऑल बट थोड़ा सा नर्वस थी कि कभी मैं आफ्ताब के साथ कर रही हूँ कभी उनको हाथ ना लग जाए या फिर वो गुस्सा ना हो जाए. इस तरीके से मैं थोड़ा सा नर्वस थी बट समहाउ आई जस्ट मैनेज्ड इट. सो चैलेंजिंग क्या रहा सबसे ज़्यादा? चैलेंजिंग मेरे लिए रहा था जब हम वाकानेर में शूटिंग कर रहे थे कि तीनों के साथ मेरे सीन्स थे और एज इट्स माय फर्स्ट मूवी तीनों के साथ एकदम से मैं अकेली और उनके साथ सीन करना थोड़ा सा वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था. बट उसके बाद मुझे इंद्र जी ने समझाया एंड फिर मैंने उसके बाद कर दिया. तो बॉलीवुड आप किससे ज़्यादा इंस्पायर है मतलब ऐसा कोई एक्टर या फिर? यस बॉलीवुड में मेरी जो आइडल है वो है प्रियंका चोपड़ा. तो उससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ मैं. और एक्टर में एवरीबॉडी एवरी खान्स एंड ऋतिक रोशन एवरीवन सलमान खान. ओके आप साउथ में भी काम कर चुकी है और बॉलीवुड में आपका डेब्यू है. कहाँ सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं? This was my dream and I always wanted to do it. तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे यहीं से स्टार्ट करना है. आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के एक्टर सबसे पहले साउथ में जाते हैं मतलब उनको ऐसा लगता है कि फर्स्ट स्टेप साउथ में देन दी गो टू बॉलीवुड उनको चांस मिलता है कि बॉलीवुड में काम करने. आपको ऐसा लगता है? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है. मैंने पहले टॉलीवुड के बारे में सोचा नहीं था. जब से मैं दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुई हूँ तब से मैंने बॉलीवुड के बारे में सोचा एंड माय ड्रीम इट केम ट्रू नाउ. डिफरेंट क्या लगा आपको साउथ में और बॉलीवुड में? साउथ में बॉलीवुड में नो देयर इज नथिंग डिफरेंट. जैसे यहाँ पे प्रोफेशनल है वैसे वहाँ पे लोग प्रोफेशनल हैं तो दोनों जगह मुझे सिमिलर लगा. कोई चॉइस नहीं है. सॉन्ग्स भी कोई एक लॉन्च होने वाला है मैम आपका थोड़ा बताइए. यस मेरा भी एक सॉन्ग आ रहा है नेक्स्ट मंथ वो रिलीज हो रहा है. टाइटल नेम इज मनमानी. तो आई गेस इट्स अ सेंशुअस ऑल्सो एंड इट्स अ लव सॉन्ग. इट्स बोथ. So it's going to be amazing. As people, they accepted me as an actor, and I'm sure that they will be accepting me as a singer also. जैसे हम देखें कि ज़्यादा करके बॉलीवुड में मूवी लीक हो रही है जैसे आपकी ग्रेट गैंग लीक हो गई और उड़ता पंजाब हो गई थी. बालाजी की 2 फिल्में लीक हो गई हैं तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? इस बारे में I have no clue about it, but बिकॉज जो मूवी की जो स्ट्रेटजी की हुई है आई गेस वो उतना ही करेगी. मुझे लग नहीं रहा कि लीक होने से कोई फ़र्क पड़ेगा बिकॉज जिसको थिएटर में जाना है वो थिएटर में ही जाएगा और वहाँ पे जाकर ही फिल्म देखेगा. तो नो क्लू अबाउट इट. बायर्स को ज़्यादा इससे नुकसान होगा ऐसा आपको लगता है? नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है क्योंकि ये जोनर आई गेस इतनी कॉमेडी मूवी दिस इज़ द फर्स्ट कॉमेडी फिल्म इन द सिनेमा.
तो नहीं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रैंड मस्ती सब लोग देखी है? जाएंगे एंड दे विल बी वॉचिंग इट। पहले वाली ग्रैंड मस्ती आपने देखी? आई हैव सीन दैट ग्रैंड मस्ती, यस। इससे आपको कितनी अलग लगी, मतलब आप कितना चेंजेस लगा ये ग्रैंड मस्ती और ग्रैंड मस्ती? यस, जैसे पिछली बार देर वॉज 3 wives and 3 girlfriends, and now this time there is 3 wives again, and there is a 1 ghost, Urvashi Rautela, and me, I'm playing the character of Sally, choti sister-in-law of Aftab, and there is a 1 Sonali Raut, so it's a bit difficult, not girlfriends, but it's a different character now this time. तो कुछ ऐसा कुछ डिफरेंस तो नहीं लगा। पिछली बार गर्लफ्रेंड्स थी, इस टाइम इट्स अ डिफरेंट, तो कुछ अलग तो नहीं है, इट्स अ सेम। आई गेस पहले से अब वाली ज़्यादा बेटर है। मैम ये डबल मीनिंग मूवी है। डबल मीनिंग, यस। तो आप इसके पहले क्योंकि डबल मीनिंग मूवीज करना अक्सर लोग पसंद नहीं करते, तो आप फैमिली में किससे बात की थी? नहीं, मेरे फैमिली में किसी से बात नहीं किया था, बिकॉज मेरी मम्मा मेरे साथ, मेरी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट है सभी मेरे साथ में, और उनको मुझ पे बहुत कॉन्फिडेंस है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है मुझे लेके, तो जो मैं करूँगी उनके लिए वो सही है, उनके माइंड में दूसरा थॉट आएगा ही नहीं, तो वी आर हैप्पी बिकॉज इट्स माई वर्क, सो आई हैव टू प्ले द कैरेक्टर लाइक दैट, इट्स अ डिफरेंट। सो द ग्रेट ग्रैंड मस्ती, क्या ये फैमिली वॉच मूवी है, क्या हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं? मुंबई में फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, लेकिन शायद नॉर्थ साइड में पीपल विल नॉट गो एंड वॉच विद फैमिली, बट स्टिल इतना ज़्यादा तो नहीं है इसमें, पीपल दे कैन वॉच इट विद फैमिली ऑल्सो। आपका कहना है मतलब मुंबई में ज़्यादा लोग, मतलब बिजनेस ज़्यादा मुंबई में करेगी? हाँ, नहीं, हर जगह करेगी बिजनेस, बट मुंबई में बिकॉज इट्स मोर ग्लैमरस एंड पीपल दे डोंट माइंड वॉचिंग विद फैमिली बिकॉज दे ऑल आर ओपन माइंडेड, सो दैट्स इट। तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। यस, मेरी अभी एक मूवी आ रही है, आई वोंट डिस्क्लोज द नेम, एंड देयर इज two songs of mine, it's releasing soon, so you will get to see me soon. Thank you so much. ले ले बाहर लेने के लिए। Thank you. बाहर नहीं लेना है, बाहर लेना। थोड़ा सा कुछ भी उस पर गलत हो तो प्लीज़ वो काट देना। वो एज इट इज मत डालना, ठीक है? एडिट होगी जाएगा। ओके। नहीं, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा ही डाल दिया था बीच में, कुछ कोई एक था इंटरव्यू। ओके।